भीड़ भाड़ का जमाना है, कार मिले तो वाह वाह, इनोवा मिल जाए तो क्या कहना, फॉर्च्यूनर मिल जाए तो और क्या कहना, अगर ऊडी कार हो जाए 80 लाख की तो फिर तो मजे ही मजे हैं। लेकिन जो लोग चौक चौराहे पे बस के इंतजार में 2-2 घंटे तक धक्का खाते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं और वो जनरल बस में सवार होके बिल्कुल एक ठेलम ठेला का माहौल बना के तब वो ज़कीरा स्ट्रीट जाते हैं, तब जाके वहाँ दुकान में सेल्समैन बन के 8 घंटे काम करते हैं, फिर वापस उसी ठेल के माहौल में आते हैं। उसकी तमन्ना होती है कि काश एक बाइक ही मेरे पास हो, नहीं रहे फॉर्च्यूनर, नहीं रहे इनोवा, नहीं रहे हमारे पास ऊडी कार, एक बाइक तो रहे, एक बाइक रहे ताकि मैं आराम से चला जाऊं और आराम से घर आ जाऊं। तमन्ना है, सुकून चाहिए इसलिए बाइक मिले, सुकून चाहिए इसलिए ताकि फॉर्च्यूनर रहे ताकि सुकून मिले। तो घर सुकून की खातिर, फॉर्च्यूनर सुकून की खातिर, बाइक सुकून की खातिर। और फिर सुकून के लिए बंदा क्या नहीं करता है, ईद के दिन जबरदस्त कपड़े का मुकाबला होता है, साथ दूसरों को दिखाना है कि सबसे अच्छा कपड़ा मैं पहना हूं। अरे ये कपड़ा कहां से लाया, नहीं कलकत्ता में नहीं मिलेगा, ये तो मैं बंबई से लाया हूं, बंबई में नहीं मिलेगा, मैं तो दुबई से लाया हूं, ये इंपोर्टेड कपड़ा है। तो कपड़ा पहनते हैं ताकि जिंदगी में मजा आ जाए, इंजॉय करे, मजा आ जाए, इंजॉय करे। अब कोई पूछे किसी से कि इंजॉय करना चाहते, इंजॉय है कहां, ये सुकून है कहां, ये राहत है कहां, किसके पास? तू तो एक बाइक खरीद के सुकून चाहता है, लेकिन जिसके पास 100 करोड़ की कार मौजूद है, उसकी जिंदगी की स्टडी कर, उसकी जिंदगी का मुताला कर कि उसके पास कितना सुकून है। मालूम है 100 करोड़ की कार किसके पास मौजूद है हिंदुस्तान में? है, मैं तो आज से 5 साल से जानता हूं, एक आदमी के पास है। मुमकिन है कि दूसरी कार भी आ गई हो, मुमकिन है कि तीसरे लोगों ने ले लिया हो, क्योंकि आजकल क्या क्या हो रहा है कि आपके अंबानी के पास क्या है सबको मालूम है, अडानी के पास क्या है सबको मालूम है, टाटा वाला भी फर्म में आ गया है, ये भी एयर इंडिया खरीदने की तैयारी कर रहा है, ये भी विस्तारा चला रहा है, यानी इसके पास भी बहुत सारे पैसे पहले के मुकाबले में आ गए हैं। अब ये टाटा है, ये बिरला है, ये जिंदल है, ये मित्तल है, ऐसा मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये अडानी है, ये जियो है, ये रिलायंस है, इतने पैसे उनके पास मौजूद है कि 100 करोड़ की कार उनके पास है, 36 करोड़ का बंगला, 400 करोड़ का बंगला अपने दामाद अपनी बेटी को गिफ्ट किया है। हम तो चाहते हैं कि फूसकाई घर पंचनो ग्राम में हमको मिल जाए, बाथरूम करने बाहर जाओ, चापाकल बाहर, नल का पानी लाके घर में और खाना बनाओ, मगर एक कम से कम घर तो रहे जो पेट लगे और जहां मैं सो आराम से कोई भगाने वाला ना हो, ताकि जिंदगी में राहत मिल जाए। तो तुम छोटे से आशानी में राहत ढूंढता है, लेकिन जिसके पास 3600 करोड़ का बंगला है, 36 अरब रुपए का बंगला है, कभी तुमने उनकी जिंदगी का मुताला किया? अक्लमंद वो है जो दुनिया पे गौर व फिक्र करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों की जिंदगी से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के जनाजे में अपना जनाजा ढूंढे, अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा और 40वां में अपना तीजा और 40वां तलाश करे। मगर ये जब तक दिल जिंदा रहेगा तब, वरना पागलों की कमी नहीं है समाज में, एक ढूंढने लाख मिलेंगे हर गली में, अक्लमंद करोड़ों में कोई कोई मिलेगा। इसीलिए जन्नती कम मिलेंगे तो नमाजी कम है, शरीफ कम है, मुखलिस कम है, मुनाफिक ज्यादा है, अच्छे कम है, बुरे ज्यादा है, झूठे ज्यादा है, सच्चे कम है, जलसा जुलूस में आने वाले लोग कम है, नाच गाने की महफिल में जाने वाले लाखों लोग हैं, सलीमा हाल में 3 घंटे बैठकर आंखों को ज़िना की तस्वीर से सेकने वाले बहुत ज्यादा है, मस्जिदों में 1 घंटा बैठकर इमाम का खुतबा सुनने वाला कम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अच्छे लोग कम है, बुरे लोग ज्यादा है, अक्लमंद कम है, गधों की तादाद ज्यादा है, जो गधे शराब पिए, जो गधे पेशाब पिए। अब मालूम है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री था एक, जो अपने ही पेशाब को पीता था ताकि सेहत मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो गाय के पेशाब, सामने मूला के पेशाब गाय का पीते हैं ताकि हेल्थ मिल जाए। कोई पेशाब पीता है गाय का, कोई ऊंट का पेशाब पीता है, कोई साहब गोबर को पाक समझ के अपने घर में पाखाना लपेट करके बोलता मेरा घर पवित्र हो गया। लोगों की कमी नहीं है, जिसके पास अकल शऊर हो बहुत कम लोग हैं, वरना बेवकूफों को अल्लाह ने इतनी दौलतें दी है कि हर गली कुचे में जिसके पास बोलने का सलीका नहीं है, उसके पास दौलतें महक रही है, उसके पास इतनी दौलतें हैं जिसको एक जुमला बोलने का अंदाज नहीं है। जरा दौलतें देखें
देखे उसके पास खरबों की दौलत है। मैं एक मस्जिद में इमामत करता था, मेरी मस्जिद के सामने एक आदमी के पास इतनी दौलतें थी, इतने मार्केट में दुकानें उसकी थी कि साहब देख के दंग रह जाए, मगर जब उनसे बात करें लगे जैसे कोई शराब के नशे में बात कर रहा हो। जैसे एक शराबी का स्टेशन नहीं रहता, इस स्टेशन से शुरू हुआ, अब कोई स्टेशन नहीं है, वो कहां उसकी गाड़ी जाके रुकेगी। उसी तरह समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी गुफ्तगू का कोई स्टेशन नहीं होता है, कहां से वो शुरू करेगा, कहां वो खत्म करेगा, बीच में कहां एक्सीडेंट करेगा, कहां किसको गाली देगा, कहां इसकी इज्जत को खराब करेगा, कोई मतलब नहीं है। जिसको बोलने का सलीका नहीं है, लगता है जैसे कोई शराबी बोल रहा हो। इतनी दौलत है कि बड़े बड़े अक्लमंद दंग है। नहीं देखा आपने एक अक्लमंद पैदल चल रहा है, सवारी उसके पास नहीं है, मगर एक बेवकूफ है जो गधा पे गेहूं लाद के आ रहा है। अक्लमंद ने पूछा कि इस गधे की पीठ पर क्या है? बोला गेहूं। कहा गेहूं इस तरफ, गेहूं इस तरफ क्या है? कहा इस तरफ मिट्टी। कहा इस तरफ मिट्टी क्यों है? कहा गेहूं है 40 केजी और 40 केजी मैंने मिट्टी इधर डाल दिया है ताकि उसका बैलेंस बना रहे, वो गेहूं गिरे नहीं। उस अक्लमंद ने बोला यार तुमने जानवर को तकलीफ दिया, तुमने 40 किलो गेहूं को बैलेंस बनाने के लिए 40 केजी मिट्टी तुमने डाल दिया ताकि बोरा गिरे नहीं, दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। इसी 40 केजी गेहूं को तुमने 20-20 केजी कर देता, 20 केजी इधर और 20 केजी इधर, तो बैलेंस बन गया होता, तो तुम्हारे गधे को तकलीफ नहीं होती, बिला वजह की मुशक्कत नहीं उठानी पड़ती। वो बोला कि बात तो सही कर रहा है ये बंदा, ये बात बिल्कुल दिल में उतरने वाली बात है, मगर वो क्या बोला? तुम्हारी अक्ल तुझको मुबारक हो जो तुझको पैदल चला रही है, अब मेरी हिमाकत बेवकूफी मुझको मुबारक जो मुझे घोड़े और गधे पे चला रही है। इसी तरह के लोग समाज में मिलेंगे। बेवकूफों से कहें पढ़ो लिखो, का पढ़ लिखने के बाद क्या होगा? बगैर पढ़े हुए खरबों का घर है, अब पढ़ने वाले लोग किराए के घर में रहते हैं, पढ़ने से क्या होगा? लोग दौलतों की वजह से दूसरों को अक्लमंद समझते हैं, मकान की वजह से लोग अपना ईमान बेच डालते हैं, तो मकान की खातिर लोग अपना ईमान बेच डालते हैं, वक्ती लज्जतों की खातिर कयामत की जो दायमी राहत है उसको ठोकर मार देते हैं। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि उंगली कितना पांव के कितना पानी लेके लौटी है। क्या मतलब? समंदर में उंगली डालूं तो 4 कतरे पानी रहेंगे। तुम्हारे पैगंबर जिसका तुम कलमा पढ़ता है, हम कलमा पढ़ते हैं, नबी है जो सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े अक्लमंद, जो सबसे बड़े रिफॉर्मर, जिनका कोई जवाब दुनिया में नहीं है, जिसका कोई जवाब न था न है न क़यामत तक मिलेगा। यूरोप का दानिश्वर जिनकी तारीफ में कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। उसी यूरोप का दानिश्वर कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रूल्स ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ये हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा क्या बोलता है पैगंबर के बारे में, उस पर कान धरने की जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी नापाक रहता है, पाखाना धोने का जिसको ढंग मालूम नहीं है, ये इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बकवास कर रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ बदज़बानी कर रहा है। मैं तो तुझको नापाक समझता हूं, तेरी फिक्र नापाक, तेरा बदन नापाक, जो जिंदगी में एक दिन भी पाक नहीं हुआ, नहाने के बाद भी नापाक रहता है। हम लोग तो 4 बजना पानी लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, और जो छोटी सी लोटिया में पाखाना लपेट लेता हूं उसको क्या सुकून मिलता होगा? जो सारी जिंदगी नापाक रहने वाला है, ये नापाक क्या उस पाक मुस्तफा के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक मजहब के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक कुरान के खिलाफ जबान खोलेगा? एक कौम मुस्लिम, तुम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रख, तेरी कमजोरी की वजह से नापाक तेरा मजाक उड़ाते हैं। और जिस दिन तुम मजबूत बना, मुस्तफा की मोहब्बत की रस्सी मजबूती से थामा, तेरी मस्जिद आबाद हुई, तेरा मदरसा आबाद हुआ, तेरा घर सजदों से आबाद हुआ, तेरे घर से गाने बजाने ड्रामे नाचने का माहौल खत्म हुआ, पक्का मोहम्मदी तू बन गया, तो ये सारे मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है, यानी यहाँ की सल्तनत तुम्हारी है, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत तुम्हारी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं।
मगर तुमने इन काफिरों को मौका दिया हंसने का, मजाक उड़ाने का। जब तुम पैदा करेगा 5-10 बच्चा और उसे चाय की दुकान पे गिलास साफ करने के लिए छोड़ देगा, ये काफिर तो मजाक उड़ाएगा। जब तुम पैदा करेगा 10 बच्चा, उसे पंचर बनाने के लिए तू सड़क पे छोड़ देगा, ये काफिर तो मजाक उड़ाएगा। जब तू पैदा करेगा 4 शादी, एक बीवी को पोछा लगाने भेज देगा, एक बीवी को घर में रखेगा, एक बीवी को मार के उसको सड़कों पे उसे गिरा देगा, ये